देखो आज हम पढ़ेंगे मैथ की पहली क्लास है। आज ये संडे था तो संडे को हमने सोचा कुछ एक्स्ट्रा किया जाए, तो आज स्टार्ट कर ले क्लास को। तो सबसे पहले बात करते हैं मैथ क्या होता है। लोग बोलते हैं मैथ क्या होता है, या मानचित्र, इसे हिंदी में कहते हैं मानचित्र। मैथ या मानचित्र कहते हैं। मैप क्या होता है कि वैसा किताब या वैसा कॉपी जिसमें केवल और केवल नक्शा हो, उसे कहते हैं मैप या मानचित्र। और एक होता है एटलस। एटलस एटलस होता है क्या, जो मानचित्र का समूह होता है, या एक ऐसा बुक जिसमें कि सिर्फ मानचित्र हो। अगर एक पन्ना हुआ तो उसे मानचित्र कहेंगे, और ये बहुत सारे हुए यानी कि एक ग्रुप हो गया तो उसे हम कहते हैं ग्रुप ऑफ सेट्स, कहते हैं एटलस। उसके बाद हम अपने पृथ्वी से स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं कि पृथ्वी जो है गोल है, पर वास्तव में गोल नहीं है, गोल के जैसा दिखता है, चपटा उपटा, मतलब पचका ढचका है। इसे जियोड कहते हैं इंग्लिश में। जो पचका ढचका होता है उसको इंग्लिश में कहते हैं क्या, जियोड कहते हैं। जियो इसलिए बनता है जियोग्राफी। जियोग्राफी। और आप सब तो ये जानते हो कि जियोग्राफी जो है ज़्यादातर जो प्रकृति की चीज़ें हैं वो गोल होती है। ऐसा क्यों होता है? गोल होने का कारण ये है क्योंकि उसमें सरफेस एरिया कम लगता है। आप सेम सेम एरिया का एक गोला बनाइए और एक इसका बनाइए। इसकी लंबाई लीजिएगा और इसकी लंबाई लीजिएगा, इसका क्षेत्रफल निकालिएगा, इसका क्षेत्रफल निकालिएगा, इसका हमेशा कम आएगा। और इससे या इसी माप का एक ट्राइंगल लीजिएगा तो उसमें भी इसका एरिया ज़्यादा आएगा, जबकि परिमाप सेम लीजिएगा तो इसका ज़्यादा आएगा एरिया और इसका कम आएगा। इसलिए गोल बनाना जरूरी होता है। अब आगे बढ़ते हैं। मार्कर ओ टेस्टर। हाँ, क्या करना था? अब बात करते हैं गोले में। ये हमारी पृथ्वी होती है, ठीक है। इसे नॉर्थ पोल कहते हैं, ऐसे साउथ पोल कहते हैं। इसको बीचों बीच से जो इक्वेटर बांधती है उसे इक्वेटर कहते हैं हिंदी में से भूमध्य रेखा, क्योंकि भू यानी कि धरती और मध्य यानी कि बीचों बीच से गुजर रही है रेखा, इसलिए भूमध्य रेखा या इक्वेटर के नाम से जाना जाता है। और इस वाले को कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और इसे कहते हैं साउथर्न हेमिस्फीयर। साउथर्न हेमिस्फीयर। और देखिए यहाँ पे जो है हेमी शब्द है ना, हेमी शब्द का मतलब होता है आधा। और अगर यदि कोई चीज हेमी और सेमी, हाँ, हेमी माने क्या होता है आधा। जब कोई भी चीज 3D में हो, यानी कि 3D में कुछ भी करना हो आधा को, तो उसे लिखेंगे हेमी। ठीक है, ये हेमी HEMI। जबकि कोई भी चीज 2D में ये हेमी लिखना हो तो उसमें लिखते हैं 2D। तो 2D में सेमी लिखते हैं इसको, सेमी। जैसे कि एग्जांपल के लिए इसका एग्जांपल जो है सेमी सर्कल। सेमी सर्कल CLE। तो इसका एग्जांपल हो गया सेमी सर्कल। कोई भी चीज 2D में आधा दिखे तो सेमी सर्कल, सेमी बोलना वहाँ पे। इसका दोनों का मतलब होता है आधा या अर्ध कहते हैं इसको। आधा या अर्ध भी कहते हैं। इसका मतलब सेम है, अर्ध या आधा। लेकिन ये 2D के लिए होता है और ये 3D के लिए होता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए देखो, मेरे पास ये पन्ना है, अगर मैं इसको आधा काट लेता हूँ, एक मिनट, 1 मिनट वेट। देखो ये मेरे पास पन्ना है पूरा, मान लो ये पूरा एक पन्ना है, और इसको मैं आधा बीचों बीच से काट के तो ये हमारा हेमी पेज होगा। और
मान लो ये मार्कर है, तो मार्कर कैसा होता है, 2D होता है 3D होता है? पता, मार्कर 2D होता है 3D होता है? 3D। मार्कर 3D में है। इसकी लंबाई 3D वो होता है इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हो, हाइट, ब्रेड्थ और लेंथ। जिसके पास है वो 2D, और जिसके पास सिर्फ और सिर्फ हाइट और लेंथ हो, तो इसे कहते हैं 2D। तो मार्कर पर लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है, तो ये 3D है। अभी मान लो इसको आधा से काट दिया है, मतलब इस मार्कर को आधा आधा काट दिया जाए, तो ये क्या हो जाएगा? हेमी मार्कर। वैसे ये हेमी पेज। चांद क्या है? हेमी मून है, या हेमी जब आधा चांद होता है तो उसे हेमी मून कहेंगे या सेमी मून कहेंगे? आंसर दो। उसे हेमी मून कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो 3D में, चांद हमारा 3D में दिखता है। ये हमारा हेमी स्फीयर लिखते हैं ना, इसीलिए। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा 2D और 3D वाले में। चलिए और आगे बढ़ते हैं। क्या होते हैं? पहला होता है पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप इसे हिंदी में कहते हैं राजनीतिक मानचित्र। इसमें क्या होता है कि कोई भी बाउंड्री होता है इंटरनेशनल लेवल पे, जो भी होती है महत्व की चीज़ें, जैसे कि बाउंड्री और घेरा, जैसे जिला दर्शाना हो, राज्य दर्शाना हो, देश दर्शाना हो, महाद्वीप दर्शाना हो, तो उसके लिए हम थेमेटिकल मैप का यूज़ करते हैं। पॉलिटिकल मैप। ठीक है, इसमें आपको राज्य क्लियर दिखा होगा और उसकी बाउंड्री दिखी होगी, तो इस सब राजनीतिक मानचित्र कहते हैं हिंदी में, और इसे इंग्लिश में कहते हैं पॉलिटिकल मैप। अब ये मैप नंबर 1 हो गया। दूसरा होता है आपका थेमेटिकल मैप। फिजिकल मैप में क्या होता है? देखिए, इसमें कलर कोडिंग नहीं होती है, आप किसी भी कलर से कुछ भी भर सकते हैं, यानी कि नो कलर चॉइस होता है। इसमें आप किसी भी कलर से किसी को भरिए, जरूरी नहीं है कि उत्तर प्रदेश को आपको हरा ही करना है, लाल से करिए, ब्लू से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें जो है कलर कोडिंग होती है। अब कलर कोडिंग किस प्रकार का होता है कि जैसे मान लो ब्राउन है, तो ब्राउन क्या दर्शाएगा? पहाड़ को। ठीक है, और ब्लू है जैसे कि वो नदी को, ब्लू जो है वो नदी को दर्शाता है। और यदि ग्रीन हो गया तो ये नहीं, ये बाउंड्री को दर्शाता है। जैसे मैदान और मैदानी क्षेत्र जो होता है, पार्क होगा, उसे दर्शाता है ये ग्रीन। पार्क या खुला जगह। ठीक है, ये हो गया दूसरा मैप। ये दूसरा हो गया था। अब तीसरा बात करते हैं, जैसे कि थेमेटिकल मैप कहते हैं। अब थेमेटिकल मैप क्या होता है वो समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। थेमेटिकल मैप नंबर 3। एक मिनट। थेमेटिकल मैप क्या होता है कि किसी विशेष उद्देश्य से बनाया गया मैप। जैसे दिल्ली में मेट्रो का एक मैप बना रहे हैं, मेट्रो मैप आपने देखा होगा, जब मेट्रो स्टेशन में जाते हैं तो वहाँ पे मैप दिखता है, वो एक तरह का दिल्ली मेट्रो का थेमेटिकल मैप कह सकते हो उसे। वैसे ही जैसे किसी एरिया में पानी पाइपलाइन है, उसके मैप को दर्शाना, तो उसे हम क्या कहते हैं? थेमेटिकल मैप। जैसे रेलवे पटरियों में, रेलवे स्टेशन में देखते होंगे, मेट्रो स्टेशन में दर्शाना हो तो वो थेमेटिकल मैप। वाटर टैंक को वाटर लाइन दर्शाने के लिए वाटर पाइपलाइन। और कोई एग्जांपल? ठीक है, इतना ही है। मतलब जो भी हो, जैसे रेलवे लाइन दर्शाना हो, वाटर लाइन दर्शाना हो, मेट्रो लाइन। ठीक है, उसके आगे बात करते हैं ग्लोब क्या होता है। अब कोई पूछ ले आपसे ग्लोब की डेफिनेशन, ग्लोब क्या होता है, ग्लोब से आपका क्या तात्पर्य है? सलमान, तुम बताना चाहोगे ग्लोब के बारे में कुछ? ग्लोब के बारे में आप लोग क्या समझते हैं?
चलिए आपको बताता हूँ। ग्लोब ग्लोब क्या होता है कि एक ऐसा गोला या एक ऐसा स्फीयर जो पूरी जिसमें धरती को डिनोट करे, पूरी दुनिया, पूरी धरती दुनिया को या note पूरी करे। दुनिया को डिनोट करे, उसमें- उसे कहते हैं। उसमें इंफॉर्मेशन भी मिलती है पूरी धरती की। हाँ, पूरी धरती की, पूरे वर्ल्ड की मैप होती है। और वास्तव में हमारा गोल ऐसे है, जो ये मैप होता है ना, ऐसे वर्ल्ड मैप एग्जैक्टली मेरे पास है नहीं फिलहाल, तो इसको खोल के बनाया गया। बाकी ये गोल है वास्तव में। ज़्यादातर अपने ग्रह पड़ा हुआ, मंगल ग्रह, बुध ग्रह, वैसे हमारा अर्थ भी एक ग्रह है, ये तीसरा ग्रह है, ठीक है। तो ग्लोब एक ऐसा गोला, अ टाइप ऑफ स्फीयर which show the whole world is known as globe. नेक्स्ट, अब एक सवाल आप लोग से ये है कि हम ग्लोब तो ये हो गया, ये लेते हैं, ये ग्लोब है, हम यहाँ रहते हैं या फिर यहाँ रहते हैं? हम रहते हैं यहाँ या यहाँ, यानी हेमी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में या साउथर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं? नॉर्थन पक्का? हेमिस्फीयर, हाँ। हाँ, हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं। ज़्यादातर कंट्री जो ना हमारा यहीं आता है। हाँ, यहाँ एकमात्र कंट्री आता है, उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया के बारे में एक खास बात बताई जाती है, जब क्रिसमस का त्यौहार पूरे विश्व में ठंडी में मनाया जाता है, तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया में कड़ाके की गर्मी होती है। तो ये एक नोट था, खास बात। चलिए और आगे चलते हैं। भूमध्य रेखा को बताया जाता नाम, एक तो इक्वेटर के नाम से आता है और एक भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा। और इसको जो हम पढ़ रहे, क्या हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो ज्योग्राफी की अपनी भी लैंग्वेज होती है। ज्योग्राफी की अपनी लैंग्वेज होती है क्या? हाँ, इसे कहते हैं विषुवत रेखा। तो क्या कर रहा है, वीडियो बना रहा है? तो इस ये हमारा इंग्लिश में हो गया इक्वेटर, और हिंदी में कहते हैं भूमध्य रेखा। भू यानी कि धरती, और मध्य यानी मध्य से गुजरने वाली, धरती के बीच में गुजरने वाली रेखा भूमध्य रेखा। और ज्योग्राफी की भाषा में इसे विषुवत रेखा कहते हैं, जो कि बीचों बीच से गुजरती है। और आगे चलते हैं। इसके बाद भी कुछ लाइन्स होती है हमारी धरती पर, इसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सॉरी नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल और इसे साउथ पोल। साउथ पोल, ठीक है। यहाँ से एक लाइन, ये तो इक्वेटर हो गया, जो कि 0 डिग्री से आती है, इक्वेटर। और यहाँ पे एक लाइन होती है, और फिर यहाँ पे एक लाइन होती है, इसे कहते हैं आर्कटिक रेखा या आर्कटिक लाइन कहते हैं। तो ये आर्कटिक हो गई, सबसे ऊपर वाली रेखा को आर्कटिक कहते हैं, ये जिसे कहते हैं आर्कटिक, आर्टिक। और इसको हिंदी में आर्कटिक ही कहते हैं। इसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को हिंदी में कहते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा। कर्क रेखा, कर्क रेखा। जो कि भारत के मध्य एकदम बीचों बीच से गुजरती है। और इसकी जो डिग्री होती है, वो डिग्री होती है 23.5, 23 सही 1/2, और इसकी डिग्री होती है 66.5। सेम ऐसे यहाँ पे 2 रेखा होती है, एक ये एक ये। जैसे ये गोल नहीं है, मतलब ये कर्व जैसा नहीं है। जब कोई भी आप गोले पे रेखा खींचते हैं सीधी, तो वो कर्व हो जाता है। बाकी ये स्ट्रेट लाइन है, समझ आ रहा है? ये स्ट्रेट लाइन है, लेकिन गोले में है, इसलिए एक ऐसा हमें प्रतीत होता है, देखने में लगता ठीक है। और इसको ये भी 66.5 डिग्री, और ये भी 23.5 डिग्री होता है। ऊपर और नीचे का सेम रहता है। ऊपर से नीचे सेम होता है। देखिए, याद करने का तरीका क्या होगा कि सबसे ऊपर देखिए, जब भी हम कोई वजन उठाते हैं तो कैसा है, हल्का वाला ऊपर रखते हैं और भारी वाला नीचे रखते हैं। तो ये हल्का है इसलिए ऊपर, और ये भारी है इसलिए नीचे। सेम इसका उल्टा नीचे कर दीजिएगा, यानी कि हल्का वाला नीचे आएगा और भारी वाला ऊपर हो जाएगा। और मान लीजिए आपको ये आपको रह गया, लेकिन ये भूल गए, ये कितना था, 23.5 था, 76 था। तो याद करने का तरीका क्या है कि इन दोनों जोड़िएगा ना, तो टोटल आपको 90 मिलेगा। आप जोड़ के देख लीजिए, 23.5 प्लस में 66.5, टोटल मिला के 0, 10 का 0, 9, तो टोटल 90 डिग्री मिलेगा। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। हेमी सेमी क्लियर है? हेमी बता दो।
एमी का मतलब क्या होता है? आधा। लेकिन किसके लिए यूज होता है? 3D के लिए। 3D के लिए। और सेमी यूज करते हैं किसके लिए? 2D। 2D के लिए। हाँ। और ग्रीन कलर पार्क के लिए, हम्म। जो कि किस मैप में यूज होता है? पॉलिटिकल वो। तो ग्रीन कलर पार्क में यूज होता है, जो कि फिजिकल मैप के लिए यूज होता है। और ब्राउन कलर से क्या यूज करते हैं? पहाड़ों के लिए। और क्या करना था हमारा? ब्लू कलर। ब्लू कलर पानी पानी के लिए। या सागर वगैरह जो होता है, सागर महासागर। ठीक है। और उसके बाद एक और होता है, एक होता हाई कलर और लो कलर। हाई कलर और लो कलर। तो हाई कलर वहाँ यूज होता है जब किसी भी चीज को घना या ज्यादा दिखाना होता है। जब कोई चीज को घना दिखाना, मान लो पहाड़ कहीं ज्यादा घना है, तो उसके लिए हाई कलर यूज करेंगे, ज्यादा या घना, ज्यादा दिखाने के लिए या घना। और लो कलर उसके लिए यूज करते हैं जहाँ कम या उसकी डेंसिटी या उसका घनत्व तो कम होता है। जैसे पार्क कहीं पे मान लो कम है, तो वहाँ पे कैसा कलर होगा? लो। ब्लू कलर होगा। उसके साथ साथ थोड़ा सा लो। डिम होगा, डिम, बोल्ड नहीं होगा। इसमें बोल्ड होगा, बोल्ड, ये बोल्ड यूज करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे थोड़ा सा डिम यूज करेंगे। ठीक है। हाँ, कम, कम या कम घना, बस। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, एक और काम था इससे। डिस्टर्ब मत कर तुम लोग। ना थोड़ा गर्मी ठंडा को लेकर थोड़ा बात करते हैं कि गर्मी ठंडा क्या कैसे होता है। हाँ। देखो, सबसे पहले ऊपर जो जोन होता है, ये रेखा, इसका नाम बताओ। इसका नाम आर्कटिक। हाँ, आर्टिक। आर्कटिक कहते हैं। और इसकी डिग्री क्या थी? 23.5। 23.5। 23 सही, 1/2। 1/2। ठीक है। और इसे फ्रीजेड जोन कहते हैं। फिजिक्स जोन। जेडी है ना? हाँ, इसे फ्रीजेड जोन कहते हैं। फिजिक्स जोन। और इसे ये सबसे ठंडा क्षेत्र होता है। क्यों? क्योंकि सूर्य की किरणें सीधे भूमध्य रेखा पर पड़ती है। अच्छा, वो बताता हूँ बाद में। ये हमारा इक्वेटर था। उसके बाद ये दूसरी रेखा, 66.5। इसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि 66.5 था। 66.5। ठीक है। इसे इक्वेटर, इक्वेटर के डिग्री कितने होते हैं? 0 डिग्री। हाँ जी। और ये क्या था? ये था ये अंटार्कटिक, अंटार्कटिक। नहीं अंटार्कटिक, सॉरी, अंटार्कटिका। हाँ, अंटार्कटिक ही कहते हैं। अंटार्कटिक कहते हैं इसको, हिंदी में अंटार्कटिक कहते हैं। इसकी डिग्री 23 सही, 1/2। और ये था एक, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। कैप्रिकॉर्न। इसकी ट्रॉपिक 66 ऑफ कैप्रिकॉर्न, 66। जो कि 66.5 होगी। ठीक है। ये ठंडा है, तो ठीक इसका उल्टा है, तो ये भी ठंडा होगा। और ये कैसा होगा? देखो, सूर्य की किरणें सीधे पड़ती है भूमध्य रेखा पर, और सूर्य जो ट्रैवल करता है वो यहाँ से लेके वो यहाँ तक ट्रैवल करता है, बस यहाँ यानी इसके बीच में ही ट्रैवल करता है सूर्य। तो यहाँ कैसा एरिया होगा? गर्म। गरम। ये गर्म होगा, सबसे गर्म होगा। ये गरम होगा, जिसे कि हाँ टॉर्ड जोन कहते हैं। टॉर्ड जोन की स्पेलिंग देखना, टॉर्ड जोन लिखते हैं, टॉर्ड जोन। और ये कैसा हुआ? ठंडा भी है और गर्म भी है, क्योंकि यहाँ पे इधर से ठंडा भी आ सकता है, इधर से गर्म भी। लेकिन सूर्य ज़्यादा तो है यहाँ पे, तो इसके बाद सारी तिरछी किरणें जाती है, इसीलिए ठंडा और गर्म दोनों है, मीडियम है। इसीलिए इसे कहते हैं टेम्परेट जोन। TRA टेम्परेट जोन। स्पेलिंग एरर देख लेना जो भी है। तो इसे टेम्परेट जोन, ठीक है। इसका उल्टा ये भी टेम्परेट जोन होगा, ये भी टेम्परेट। और ये टेम्परेट जोन, ये फ्रीजर जोन होगा। और क्या रह गया? हाँ,
आपको ये तो पता चल गया फ्रिजिड जोन कहते हैं इसको इंग्लिश में, पहले वाले को फ्रिजिड जोन, फ्रिजिड फ्रिजिड जोन। जोन, और दूसरा क्या था हमारा टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन। बीच वाला हमारा बीच वाला टॉरिड जोन, टॉरिड जोन, हाँ टॉरिड जोन है टॉरिड जोन। हाँ ठीक है, इसका दो उल्टा था, टेम्परेट और फ्रिजिड। अब इसको हिंदी में क्या कहते हैं? जो ये ठंडा है तो ठंडा इलाका, ठंडा इलाका, ठंडा इलाका, ठंडा क्षेत्र, क्षेत्र या एरिया, क्षेत्र या एरिया कह सकते हैं इसको। हाँ। वैसे ये है ये कैसा ठंडा और गर्म दोनों है, तो ठंडा प्लस गर्म लिख देते हैं, ठंडा प्लस गर्म, प्लस गर्म, प्लस गर्म क्षेत्र, गर्म क्षेत्र। और ये कैसा होगा? ये होगा सिर्फ ठंडा और सिर्फ गर्म, गर्म, टॉरिड जोन। सबसे पहले यहाँ पे सूरज आता है, हाँ गर्म, तो यहाँ पे गर्म होगा सिर्फ। गर्म होगा। देखो ये तो हो गया हिंदी और ये हो गया इंग्लिश। ठीक है, हम पढ़ लें क्या ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी का भाषा में पता होना चाहिए ना, इसे क्या कहते हैं। तो ज्योग्राफी की भाषा में इसका नाम है, ठंडा को कहते हैं शीत, शीट, शीत। शीट, और क्षेत्र को कहते हैं इंग्लिश में कटिबंध, कटि कटिबंध, क्षेत्र का शीत कटिबंध। उसी तरह ये ठंडा और गर्म दोनों है, तो शीत प्लस, हाँ जब शीत और उसको जोड़ोगे, सर इसको दे देते पहले, इसको कहते हैं उष्ण, गर्मी को कहते हैं उष्ण, उष्ण कटिबंध। और इसको क्या कहते हैं ठंडा और गर्म। जब शीत और उष्ण को मिलाओगे तो क्या रहेगा? शीतोष्ण, शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, कटिबंध देख लेना। ठीक है, तो शीतोष्ण कटिबंध इस तरह से ये जन्म बटा होता है। ये कैसा है? ये हमारा शीत कटिबंध है और नीचे वाला भी शीत कटिबंध। ये कैसा? शीतोष्ण कटिबंध और ये भी शीतोष्ण कटिबंध। यानी शीत प्लस उष्ण मिला दो, ठंडा गर्म दोनों होगा। इसे कहते हैं टॉरिड जोन, टॉरिड जोन, सॉरी टेम्परेट जोन। ये टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन। और ये गर्म क्षेत्र है, गर्म क्षेत्र है, इसे टॉरिड जोन देंगे। ठीक है, और आगे करते हैं काम। हमने अभी भी क्या पढ़ा था? एक बात था, आप सब में से बताओ कि भारत के बीचों बीच से रेखा जो गुजरती है उसका नाम क्या है? कर्क रेखा। कर्क रेखा, पक्का? हाँ तो हाँ। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। इक्वेटर, ठीक है, क्या गुजरने वाली कर्क रेखा, कर्क रेखा, इसे इंग्लिश में कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब सवाल ये आता है कि भारत के किन राज्यों से होकर गुजरता है, क्योंकि अक्सर एग्जाम का ये पार्ट बनता है। सबसे पहले दिल्ली, गुजरात, तो कौन से राज्य? त्रिपुरा, ठीक है, दिल्ली, बोलो। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, गुजरात, एक करके जिक्र करो। पश्चिम बंगाल, दूसरा त्रिपुरा, त्रिपुरा, हाँ दिल्ली नहीं झारखंड होगा। भी होगा। हाँ झारखंड नहीं हुआ, दिल्ली नहीं हुआ। और आगे झारखंड, झारखंड, और पश्चिम मिजोरम, मिजोरम, हाँ मिजोरम और गुजरात, गुजरात लिख दिया? राजस्थान, गुजरात, राजस्थान और गुजरात भी होगा, आगे छत्तीसगढ़, हाँ छत्तीसगढ़ और है हाँ 1 2 3 4 होगा, 5 6 2 और होगा। दो कौन सा होगा? राजस्थान हो गया। हाँ क्या क्या था? देखो। मिजोरम हो गया। झारखंड सबसे पहले याद करते हैं मैप से। मैप में सबसे पहले क्या आता है? इधर से स्टार्ट करते हैं। तो ये याद किया, हो सकता है इसमें कुछ भूल गए होगा। इसमें से पश्चिम बंगाल हो गया, ठीक है देखते हैं। मिजोरम भी है। सबसे पहले इधर से स्टार्ट करते हैं। इधर सबसे पहले पड़ता है गुजरात। गुजरात के बाद थोड़ा सा ऐसा लगता है आपका कहाँ? राजस्थान में। उसके बाद मध्य प्रदेश, इसमें रह गया था मध्य प्रदेश, ध्यान रखना। गुजरात भी रह गया। हाँ तो दो के जोड़े में याद करो कि गुजरात और राजस्थान, गुजरात राजस्थान हो गया। उसके बाद तरीका तो मित्र पे गमछा जारी से नहीं, वो भूल जाओ क्योंकि लाइन में रहता ना, तो कई बार 20 से पूछ लेते हैं। आप गमछा झाड़ने के चक्कर में पता है एग्जाम का टाइम सिर्फ 30 सेकंड का होता है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इसलिए गुजरात राजस्थान मैप से याद रखना। उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। यहाँ अपने मैप पे ध्यान दो, छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़। उसके बाद झारखंड, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा और त्रिपुरा, मणिपुर। मणिपुर। ठीक है, सॉरी मिजोरम, त्रिपुरा मिजोरम। अब उल्टा देख लो, मिजोरम त्रिपुरा, मिजोरम त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल झारखंड, 4 हो गया। उसके बाद मध्य प्रदेश, सॉरी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उसके बाद राजस्थान और गुजरात। ये भारत के बीच से गुजरने वाली तटीय रेखा का सॉरी राज्यों के बीच से गुजरने वाली कर्क रेखा है। हाँ। उसके बाद बात कर लेते हैं उसके बाद बात करते हैं विषुवत रेखा क्या है, उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। क्योंकि एक ये तो भारत के बीचों बीच से गुजरती है और पूरे विश्व के बीचों बीच से गुजरती है, उसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। विषुवत रेखा ये था भारत के बीचों बीच, भारत के बीच, ठीक है। अब ऐसे बताइए, बीचों बीच हो गया। उसके बाद आता है विश्व के बीचों बीच, यानी ग्लोब के बीचों बीच कौन कौन सा था? ग्लोब के बीचों बीच, ग्लोब के बीचों बीच तो आती है कौन सी? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा। तो इसके बारे में कुछ खास कर लेते हैं। जो बीचों बीच से गुजरती है वहाँ पे सूर्य की किरणें सीधे पड़ती है। हाँ। सूर्य की किरणें क्या कौन सी रेखा थी? भूमध्य रेखा भूमध्य रेखा। या विषुवत रेखा। हम क्योंकि ज्योग्राफी पढ़ रहे इसलिए विषुवत रेखा ग्लोब। विषुवत। इसके बाद खासियत देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सूर्य की किरणें सीधे पड़ती है तो पानी एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, पानी ज्यादा उठेगा, तो वाष्पीकरण ज्यादा होगा। वाष्पीकरण ज्यादा होगा। अब जब वाष्पीकरण ज्यादा होगा तो बादल ज्यादा बनेगी। अब जब बादल ज्यादा बनेगा तो वर्षा भी ज्यादा होगी। तो हर रोज 2 से 4 के बीच जो भूमध्य विषुवत रेखा पे जो भी देश पड़ते हैं वहाँ हर रोज 2 से 4 के बीच वर्षा होती है। और यहाँ पे पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा घने होते हैं और ऊंचे होते हैं। तो यही खत्म करते हैं इस वीडियो को। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक दुखद घटना हम सबके लिए ये था कि आज के दिन ही हमारे बहुत अच्छे सिंगर जिनका नाम था लता मंगेशकर जी चले गए। हम सबके लिए दुखद था, हमें उनके जाने का दुख है।